जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। पितरों को श्रद्धा दें, वे शक्ति देंगे। इसमें गुरुदेव जी आगे लिखते हैं कि पितरों के ऐसे अनुग्रह, अनुदान, संकल्प की प्रखरता, सत्प्रवृत्तियों से अनुराग और विराट करुणा के परिणाम होते हैं। ये देवी तत्व न केवल पितरों की विशेषताएं होती हैं, अपितु मनुष्य की भी वास्तविक विभूतियां हैं। सामान्य स्थिति में आकर्षण, अपनत्व का प्रभाव मृत्यु के तत्काल बाद ही देखा जाता है। नेपोलियन बोनापार्ट को अपनत्व का प्रभाव मृत्यु के तत्काल बाद ही देखा जाता है। नेपोलियन बोनापार्ट को अपनी मां से गहरा प्यार था। जिस समय उसकी मृत्यु हुई, उसकी मां उससे सैकड़ों मील दूर थी। वह फ्रांस में था, मां रोम में थी। उस दिन मां ने देखा नेपोलियन सहसा आया है, पैर छूकर कह रहा है, मां अभी ही तो मुझे झंझटों से फुर्सत मिल पाई। थोड़ी देर बाद वह अंतर्धान हो गया। बाद में पता चला उसका उसी दिन उसी समय निधन हुआ था। प्रख्यात कवि बायरन ने भी एक ऐसे ही अनुभव का विवरण लिखा है कि एक फौजी कप्तान ने रेल यात्रा में रात को सहसा नींद उचटने पर अपने छोटे भाई को पाए ताने बैठे देखा। वह भाई वेस्टर्न इंडीज में नियुक्त था। कप्तान ने समझा कि कहीं वे सौपन तो नहीं देख रहे हैं। उन्होंने अपने जगे होने की आश्वस्ति के लिए हाथ बढ़ाकर भाई को छूना चाहा। उनके हाथ में उसका कोट छू गया तो लगा कि वह कोट पानी से तर है। तभी वह भाई अदृश्य हो गया। बाद में तीसरे दिन खबर मिली कि उसकी उसी समय समुद्र में डूब जाने से मृत्यु हुई थी जब वह वहां दिखा था। पर मनोवैज्ञानिकों को अपने अनुसंधानों के दौरान ऐसे अनेक साक्ष्य मिले हैं कि जिनसे यह पता चलता है कि मृत व्यक्ति सैकड़ों हजारों मील दूर स्थित अपने आत्मियों के पास मृत्यु के तत्काल बाद देखा गया है। कई बार व्यक्ति नहीं दिखाई देता, उसकी आवाज सुनाई पड़ती है। इंग्लैंड के चार्ल्स मैथ्यूज समुद्री जहाज सेवा में कर्मचारी थी। एक रात वे ड्यूटी पर गए। उससे कुछ घंटे बाद उनकी पत्नी और उनके पड़ोसिन दोनों को चार्ल्स की आवाज सुनाई पड़ी। पड़ोसिन ने सुना कि चार्ल्स उससे कह रहे हैं कि उसका यानी उसकी पत्नी का ध्यान रखना। पत्नी को लगा कि वे उसे पुकार रहे हैं। हुआ यह था कि उस रात जहाज डूब गया था और उसी के साथ श्री मैथ्यूज भी। इससे सर्वथा भिन्न एक अन्य घटना है। कैलिफोर्निया के एक पुलिस अधिकारी को एक बार उसके कुछ ही दिनों पूर्व मृत मित्र की छाया दिखी। इस छाया ने उससे कहा कि तुम तुरंत मैकडोनाल्ड एवेन्यू पहुंचो। वहां स्ट्रीमलाइनर से एक ट्रक टकराकर उल्टा गया है और उसके ड्राइवर की छाती चकनाचूर हो गई है। पुलिस अधिकारी वहां पहुंचा, तब तक वहां वैसा कुछ भी घटित न हुआ था। उसे लगा कि मैंने दिवा सपना देखा है। वह लौटने को था, तभी वही घटना घटी। स्ट्रीमलाइनर से सामने से आ रहा ट्रक टकराया और ड्राइवर की छाती छलनी हो गई। इस तरह के प्रमाणों से यह पता चलता है कि मानवीय चेतना जब तक शरीर से हितात्म्य अनुभव करती रहती है, तब तक तो वह सीमाबद्ध रहती है, पर शरीर से निकलते ही वह सर्वव्यापी हो जाती है। उसकी संरचना और संप्रेषण क्षमता फिर निबंध हो जाती है।
वह कहीं भी आ जा सकती है। यद्यपि अपने संस्कारों के कारण वह सर्वप्रथम अपने आत्मीय के पास पहुंची। कई बार वह आत्मीय के पास न पहुंचकर सर्वप्रथम वहां पहुंचती है जहां उसका मृत्यु के तत्काल पूर्व ध्यान जाता है। पूना के एक बड़े वकील को एक बार देर रात में दफ्तर बंद करते समय एक परिचित व्यक्ति दरवाजे पर दिखा। उन्होंने उसके आने का कारण पूछते हुए अंदर आने को कहा। तभी वह अदृश्य हो गया। वे चकरा गए। इसके बाद बिस्तर पर जाकर लेट गए। 2-3 घंटे बाद उस व्यक्ति के रिश्तेदारों ने दरवाजा खटखटाया। वकील साहब बाहर निकले। तब उन्हें बताया कि उस व्यक्ति के घर कुछ लोग गए थे। उन्होंने कहा कि आपको अभी ही वकील साहब ने बुलाया है। अब नगर पालिका के चुनाव के बारे में कोई खास चर्चा करनी है। सुबह वे जरूरी काम से बम्बई चल देंगे। वहाँ वकील साहब के घर और लोग भी हैं। आपसे भी चर्चा करनी है। वह व्यक्ति चल दिया और अभी तक नहीं लौटा। इसी से वे सब ढूंढने आए थे। लोगों ने समझ लिया कि छल किया गया है। प्रायः पता चला कि रात को उन लोगों ने उसकी हत्या कर दी। इससे यह स्पष्ट हुआ कि मृत व्यक्ति को वकील साहब का नाम लगाकर बुलाया गया था। उसके चित्त में यह बात थी। मृत्यु के तत्काल बाद उसकी आत्मा वहां पहुंची। लेखिका शैला ऑस्ट्रेंडर को एक बार उनकी एक सहेली मृत्यु के तत्काल बाद दिखी। वह सहेली कई मील दूर दूसरे शहर में उसी समय मरी थी। मृत्यु की खबर दूसरे दिन मिली। इससे चेतना की निस्सीमता का परिचय मिलता है। ऐसा नहीं कि मृत्यु के उपरांत ही मानवीय चेतना इस प्रकार निर्बंध लेती है, वरन यदि संकीर्णता के मानसिक बंधन दूर कर दिए जाएं, तो जीवित अवस्था में भी चेतना की इन शक्तियों का अनुभव किया जा सकता है और लाभ उठाया जा सकता है। ये घटनाएं विरल या अपवाद नहीं हैं। ऐसे लोगों की कमी नहीं जो दूरस्थ परिजनों की तीव्र संवेदनाओं से याद करने पर उनके पास आभास रूप में देखे जाते हैं। ऐसे भी लोग हैं जो भावाकुल होकर जब किसी प्रियजन को स्मरण करते हैं तो वह उन्हें अपने सामने उस स्थिति में दिखता है जिसमें वह उस समय होता है। बाद में पत्र मिलने पर या प्रत्यक्ष भेंट होने पर उस तथ्य की पुष्टि होती है। विशेषकर नारियों को दूराभास और दूरानुभूति प्राय होती रहती है। परा मनोवैज्ञानिक हेराल्ड ने ऐसे अनेक वृत्तांतों का संकलन किया है जिनमें महिलाओं को दूरस्थ भाई या पति की बीमारी या मृत्यु का आभास हुआ और वह सत्य निकला। मनशास्त्री हेनब्रुक ने भी यही कहा है कि ये क्षमताएं होती हैं। बीज रूप में यह सामर्थ्य प्रत्येक व्यक्ति में सन्निहित है। आवश्यकता है मन को संकीर्ण सीमाओं के बंधन से मुक्त करने की। ऐसा करने पर पानी में तेल की बूंद की तरह प्रत्येक व्यक्ति की अनुभव संवेदना का क्षेत्र दूर तक फैल जाता है। सामान्यतः अपने शरीर और मन की दीवालों से टकरा कर ही विशिष्ट चेतना की तरंगे लौटती रहती हैं तथा सीमित क्षेत्र में ही हिलोरे लेती रहती हैं। परंतु यदि अनुभूति और संवेदना के स्तरों पर ये दीवालें हटा दी जाएं, तो अंततः चेतना समुद्र से उन लहरों का संपर्क हो जाता है। श्रेष्ठ संस्कारों वाली पितृ आत्माएं शरीर और मन की संकीर्णता रूपी दीवारों से मुक्त होती हैं। इसलिए वे देश काल को परिधि को लांघते हुए
सत्पात्रों को अपना सूक्ष्म सत्ता की विशाल सामर्थ्य से लाभान्वित करती रहती हैं। जीवन के आदर्श रहस्य। योग वशिष्ठ में एक बहुत महत्वपूर्ण आख्यायिका आती है। वह उपाख्यान जीवन के अदृश्य रहस्यों और मृत्यु के उपरांत जीवन परंपरा पर प्रकाश डालता है। इसलिए समीक्षाकार इसे योग वशिष्ठ की सर्वाधिक उपयोगी आख्यायिका मानते हैं। वर्णन इस प्रकार है। किसी समय आर्यावर्त में पद्य नाम का एक राजा राज्य करता था। लीला नामक उसकी धर्मशीला धर्मपत्नी उसे बहुत प्यार करती थी। जब कभी वह मृत्यु की बात सोचती, योग की कल्पना से घबरा उठती। कोई उपाय न देखकर उसने भगवती की उपासना की और वह यह वर प्राप्त कर लिया कि यदि उसके पति की पहली मृत्यु हो जाए तो पति की अंतःचेतना राजमहल से बाहर न जाए। सरस्वती ने यह भी आशीर्वाद दिया कि तुम जब चाहोगी अपने पति से भेंट भी कर सकोगी। कुछ दिन बीते, पद्य का देहांत हो गया। लीला ने पति का शव सुरक्षित रखवाकर भगवती सरस्वती का ध्यान किया। सरस्वती ने उपस्थित होकर कहा, भद्रे, दुख न करो, तुम्हारे पति इस समय यही हैं, पर दूसरी सृष्टि में हैं। उनसे भेंट करने के लिए तुम्हें भी उसी सृष्टि वाले शरीर मानसिक कल्पना में प्रवेश करना चाहिए। लीला ने अपने मन को एकाग्र किया, अपने पति की याद की और उस लोक में प्रवेश किया जिसमें पज्ञ की अंतर्चेतना विद्यमान थी। लीला ने जाकर जो कुछ दृश्य देखा उससे बड़ी आश्चर्यचकित हुई। उस समय सम्राट पज्ञ इस लोक के 16 वर्ष के महाराज थे और एक विस्तृत क्षेत्र में शासन कर रहे थे। लीला को अपने ही कमरे में इतना बड़ा साम्राज्य और एक ही क्षण के भीतर 16 वर्ष व्यतीत हो गए देखकर बड़ा विस्मय हुआ। भगवती सरस्वती ने समझाया, भद्रे, सर्गे सर्गे पृथक रूपम शंति सर्गांत राण्यपि तेष्वे यंते स्थे सर्गोधा कदलीदल पीठवतः योग वशिष्ठ आकाशे परमाण वंत्रद्रव्या देरणुकेशपि जीवाणु यत्र तद्रेन जगत वेत्ति निजम वपु योग वशिष्ठ। हे लीला, जिस प्रकार केले के तने अंदर एक के बाद एक परतें निकलती चली जाती हैं, उसी प्रकार प्रत्येक सृष्टि के भीतर नाना प्रकार की सृष्टि क्रम विद्यमान है। इस प्रकार एक के अंदर अनेक सृष्टियों का क्रम चलता है। संसार में व्याप्त चेतना के प्रत्येक परमाणु में जिस प्रकार सवपन लोक विद्यमान है, उसी प्रकार जगत में अनंत द्रव्य की अनंत परमाणुओं के भीतर उन अनेक प्रकार के जीव और उनके जगत विद्यमान है। अपने कथन की पुष्टि में एक जगत दिखाने के बाद कहा, देवी, तुम्हारे पति की मृत्यु 70 वर्ष की आयु में हुई है, ऐसा तुम मानती हो। इससे पहले तुम्हारे पति एक ब्राह्मण थे और तुम उनकी पत्नी। ब्राह्मण की कुटिया में उसका मरा हुआ शव अभी भी विद्यमान है। यह कहकर भगवती सरस्वती लीला को और भी सूक्ष्म जगत में ले गईं। लीला ने वहां अपने पति का मृत शरीर देखा। उनको उस जीवन की स्मृतियां भी याद हो आईं और उससे भी बड़ा आश्चर्य यह हुआ कि जिसे वह 70 वर्ष की आयु समझे हुए थी, वह और इतने जीवन काल में घटित सारी घटनाएं उस कल्प के कुल 7 दिनों के बराबर थीं। लीला ने देखा, उस समय मेरा नाम अरुंधति था। एक दिन राजा की सवारी निकली। उसे देखते ही मुझे राजसी भोग भोगने की इच्छा हुई। उस वासना के फलस्वरूप ही उसने लीला का शरीर प्राप्त किया और राजा पज्ञ को प्राप्त किया। इसी समय भगवती सरस्वती की प्रेरणा से राज्य पज्ञ जो अन्य कल्प में था, उसे फिर से पज्ञ के रूप में
राज्य भोग की वासना जाग उठी। लीला को उसी समय फिर पूर्ववती भोग की वासना ने प्रेरित किया और फलस्वरूप वह भी अपने व्यक्ति शरीर में आ गई और राज्यपज्ञ भी अपने शव में प्रविष्ट होकर जी उठे। फिर कुछ दिन तक उन्होंने राज्य भोग भोगे और अंत में मृत्यु को प्राप्त हुए। इस एक आख्यायिका से आत्मा की अकूत सामर्थ्य, देश काल की सापेक्षता, संकल्प की प्रचंड शक्तिमत्ता और जगत की अनंत रूपता, रहस्यमयता सभी पर सुंदर प्रकाश पड़ता है। हजारों वर्ष के उपरांत भी पितृसत्ताओं का सक्रिय रहना देश काल की सापेक्षता और संकल्प शक्ति की प्रखरता का परिणाम है। उनका सर्वव्यापी हो सकना और विशिष्ट सामर्थ्य संपन्न होना आत्मसत्ता की अकूत सामर्थ्य पर प्रकाश डालता है तथा इसी जगत में हमारे ही इर्द गिर्द उनकी विद्यमानता जागतिक संरचना की विलक्षणता को प्रकट करती है। संकल्प साधना और श्रद्धा भावना से इन पितृसत्ताओं से संपर्क साधा जा सकता है और लाभ उठाया जा सकता है। धन्यवाद। पितरों को श्रद्धांजलि शक्ति देंगे। इस पुस्तक का लाभ आप पूरी तरीके से उठाइए तथा बहुत मन लगाकर सुनिए। इसके पहले वाला भाग भी आप अवश्य सुनिएगा। एक बार गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।